हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर करने वाले हैं। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ आप टीचर भर्ती हो, व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम हो, आमीन पटवारी और जो नई वैकेंसी आई है या आने वाली, उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है काम आने वाला है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में जो है सभी क्वेश्चन और जो सिलेबस होता है लगभग सेम होता है सभी एग्ज़ाम का। तो कुछ भी अलग नहीं होता, क्योंकि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम देंगे तब भी पढ़ना, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर भर्ती हो, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। सभी एग्ज़ाम को देखते हुए कंटेंट को रेडी किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के जो नाडापल्ली के जो गुफा, ये कौन से जिले में स्थित है? सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर या बीजापुर। ठीक है, तो ये जो है नाडापल्ली की गुफा, एक और है आवापल्ली की गुफा। ठीक है, आवापल्ली। तो नाडापल्ली और ये नाडापल्ली की गुफा है, एक आवापल्ली है। तो ये दोनों जो है गुफा है, और छत्तीसगढ़ के ये जो है बीजापुर जिले में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवापल्ली, जहाँ पे लास्ट में आवापल्ली जावापल्ली ऐसा रहेगा तो समझिए कि ये जो है बीजापुर जिले में स्थित है। क्योंकि जो है ये पल्ली वगैरह जो है सब उसी साइड बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड भी डाले गए हैं। 15 से 20% क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए होते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, रिपीटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे कोई भी आप सिविल सर्विस के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देख सकते हैं। रिपीटेड 15 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा के भी देखते हैं तो मान के चलिए 15 से 20% क्वेश्चन आप जो ऐसे तैयार हो जाता है। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है? टीएससीजी मंडी व्यापम के जो है पेपर में आया हुआ है। संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका या राष्ट्रपति। तो इसका हो जाएगा कार्यपालिका। ठीक है, तो प्रदत्त विधायन के अंतर्गत तो कानून कौन बनाता है? तो कार्यपालिका बनाता है। ये राष्ट्रपति, ठीक है, संसद से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। क्या उनकी शक्ति है, इनका जो है कौन सा आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो सभी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि थापड़ी नृत्य, ठीक है, सभी जनजाति में अलग अलग उनके जो है नृत्य होते हैं, पर्व होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। तो थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का यह नृत्य है? कोरकू, मुरिया, धुरवा या बैगा जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति में जो है थापड़ी नृत्य किया जाता है, और ये जो है बैसाख के महीने में, ठीक है, बैसाख के महीने में ये जो है इस अवसर पे, बैसाख महीना के अवसर में इस थापड़ी नृत्य के करते हैं। कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति। और इसी नृत्य के आरंभ में जो कोरकू जनजाति कौन से पर्व? तो मेघनाथ खम्ब की स्थापना इसमें करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरकू जनजाति कहाँ पे निवास करती है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कोरकू जनजाति, ये आपका कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, इस जिले में कोरकू जनजाति निवास करते हैं। इसका जो कोरकू का मतलब, ठीक है, कोरकू का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है जमीन खोदने वाला, या ठीक है, जमीन खोदने वाले को जो है कोरकू बोलते हैं। और इसी जनजाति में जो थापड़ी नृत्य, ढांडल नृत्य जो आषाढ़ महीने में किया जाता है, थापड़ी नृत्य याद रखिए कि ये जो कोरकू जनजाति में किया जाता है। और इसी में एक पुनर्विवाह होता है कोरकू जनजाति में, जिसको पाटो विवाह बोलते हैं। ठीक है, कौन सा? पाटो विवाह। कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति में यहाँ पे किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? रायपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर या बलौदाबाजार। तो चूना पत्थर ये सबसे ज़्यादा जो है बलौदाबाजार में जो है इसका जो है उत्पादन होता है। इसके लिए हब भी है बलौदाबाजार चूना पत्थर के लिए। ठीक है, दुनिया भर के सीमेंट उद्योग यहीं पे लगे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो चूना पत्थर होता है ये जो है कौन से चट्टान से जो है प्राप्ति होती है चूना पत्थर, इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पिछले सेशन में जो है इसको पढ़ाया भी था मैं। ठीक है, तो कौन से जो है चट्टान से जो है इसकी प्राप्ति होती है, इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम एज कितना होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो है चुनाव लड़ने के लिए जो वांछित न्यूनतम आयु जो है 23 वर्ष, 21, 35 या 25। तो न्यूनतम जो एज है 35 साल ये इनका जो है एज होना चाहिए, तब जाके जो है प्रेसिडेंट का जो है
चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जी अभी अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाली, तुमाड़, रतनपुर या सिरपुर? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी, ठीक है, जहाँ पे प्रथम, पहला, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कोई भी मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट आप खुद नोटिस करे होंगे, बहुत जैसे छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो इस टाइप के जहाँ पे प्रथम, पहले, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, राज्यपाल कौन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बढ़िया पढ़ के जाया करिए। ये हर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तुमाड़ हो जाएगा। याद रखिएगा। अब जो है कलचुरी वंश पढ़ेंगे, जहाँ पे इसके जो संस्थापक कौन है, कलिंग राज, लगभग 1000 से लेकर 1020 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है, कलिंग राज को। इन्होंने राजधानी, ठीक है, तुमाड़ को बनाई थी, मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाई थी। और इन्होंने चैतुरगढ़, तुमाड़ में महिषासुर मर्दनी के जो है मंदिर वगैरह जो है निर्माण इन्होंने कराया था। बहुत सारे पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। एडीओ के, एडीआई के पेपर में, आरआई के पेपर में, पीएससी में, व्यापम में बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोक मंच जो नाचा है, नाचा को जो है लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी था? ठीक है, महासी चंद्राकर, रामचंद्र देशमुख, दुलार सिंह मंदरार जी या झाड़ू राम देवांगन? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कौन? दुलार सिंह मंदरार जी। ठीक है, इनको जो है नाचा के और किस नाम से जानता है? भीष्म पितामह। ठीक है, तो नाचा के भीष्म पितामह भी इनको कहा जाता है। इन्होंने जो है नाचा का जो है लोकप्रियता प्रदान करने में अहम भूमिका भी निभाई थी। तो इसको आपको याद रख। इनकी जो लोक संस्था है, जो नाचा पार्टी है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो है दुलार सिंह मंदरार जी की बहुत बार पेपर में आता है और इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। बहुत बार रिपीट हुआ है कि नाचा के भीष्म पितामह किनको कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए। इनके जो प्रमुख लोक संस्था है, इसको आप कमेंट, जो नाचा पार्टी है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कौन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है? स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य या राज्य के विधान परिषद के सदस्य? तो एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित कौन से व्यक्ति जो है नहीं होते हैं? तो जी स्पीकर होते हैं। तो ये जो है इनका जो है चुनाव जो है, जो इनका जो निर्वाचन जो है एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा यहाँ पे नहीं होती। ये बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है इस फिगर से। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जो प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्न में से कौन से जो है संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे? तबला, सितार, सरोद या सारंगी? इनसे मतलब अभी जो है आने वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी जो है जो शिरोमणि राजा चक्रधर समारोह कहाँ होता है? ये भी कई बार पेपर में आया हो। तो रायगढ़ में हुआ था। कौन से क्रम में हुआ है अभी जो है राजा चक्रधर समारोह? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो है राजा चक्रधर जो समारोह है कहाँ पे पूछा जाता है, मतलब जो है कहाँ होता है करके। तो रायगढ़ में होता है। और ये जो है शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह जो है किस संगीत वाद्य के बजाने में पारंगत थे? तबला। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कुछ समय पूर्व भारत में विद्युत व्यवस्था विफलता से कौन सा ग्रिड प्रभावित था? उत्तरी पूर्वी ग्रिड, उत्तरी ग्रिड, पूर्वी ग्रिड या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो कुछ समय पूर्व भारत में विद्युत व्यवस्था विफलता से कौन सा ग्रिड प्रभावित हुआ था? उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था? रुद्री नवागांव, गट्टा सिल्ली, तमोरा या पोड़ी गांव? बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्याग्रह को बढ़िया पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि सत्याग्रह से एक न एक क्वेश्चन आपसे उठाता है पेपर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रुद्री नवागांव। ठीक है, तो अगस्त 1930 में ये जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जो है जंगल सत्याग्रह, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह भी एक नाम से हम जानते हैं इसको। तो ये रुद्री नवागांव, ठीक है, ये जो है 22 अगस्त 1930 को कहाँ पे? ये आपका धमतरी, डी, ठीक है, डी है। तो धमतरी जिले में जो है
ये आपका जो है हुआ था, जिसमें छोटे लाल श्रीवास्तव इसके इस सत्याग्रह के नेतृत्व करता है। गट्टा सिल्ली, ठीक है, तो गट्टा सिल्ली ये जून 1930 में हुआ था। कहाँ पे? ये भी आपका धमतरी में हुआ था, जिसमें नेतृत्व करता नारायण राव, छोटे लाल नथुजी जगताप इसके नेतृत्व करते हैं। तमोरा, ये तमोरा आपका 9 सितंबर 1930 को हुआ था महासमुंद जिले में। यतियतन लाल शंकर राव गनौद वाले ये इसके जो है नेतृत्व करता है। पोड़ी गांव, ठीक है, तो ये आपका जो है पोड़ी गांव ये 13 अगस्त 1930 को दुर्ग जिले में हुआ था। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इसके नेतृत्व करता है। तो ये सभी सत्याग्रह आपको पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो खास करके ये जो है चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को बता दिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वर्ष 2011 जनगणना अनुसार, ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य छत्तीसगढ़ स्टेट का जो साक्षरता लिटरेसी जो है रेट पूछा जा रहा है, साक्षरता प्रतिशत है 71.04%, 49.59%, 54.94% या 70.97%, ठीक है। तो ये वर्ष 2011 की जनगणना के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 71.04%, ठीक है। इसका आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस पर्यटन केंद्र की जो तुलना खजुराहो से की जाती है, या छत्तीसगढ़ में खजुराहो के नाम से हम जानते हैं? जांजगीर, खरौद, भोरमदेव या शिवरी नारायण, चारों जगह बहुत फेमस है। भोरमदेव इसका आंसर हो जाएगा, या भोरमदेव मंदिर आप सुने होंगे, जो कि कबीरधाम कवर्धा जिले में स्थित है, ठीक। भोरमदेव मंदिर यहाँ पे बना हुआ लगभग 11वीं सदी में, ठीक है। और जो भोरमदेव मंदिर है, फड़ी नागवंश के जो शासक गोपाल देव द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मतलब मध्य प्रदेश के खजुराहो के लगभग ये जो इसका बनावट लगभग समान सेम होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ को खजुराहो के नाम से हम जानते हैं। तो इसको आपको याद रख, चंदेल शैली में इसका निर्माण हुआ है। हर साल भोरमदेव उत्सव भी यहाँ पे मनाई जाती है। जांजगीर चांपा, ठीक है, जहाँ पे लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। खरौद, एक जांजगीर चांपा जिले के अंदर खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। चंद्रपुर जो है, ठीक है, जो मंदिर है यहाँ पे जो है ये मंदिर जो माता रानी विराजमान है जांजगीर में। खरौद के अंतर्गत ये खरौद जो आते हैं। शिवरी नारायण भी जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत है, जहाँ पे जो है माता सबरी जो है कहा जाता है भगवान राम लक्ष्मण को जो अपने जूटे भर यहाँ पे खिलाए थे, ठीक। मेरे घर से जो है शिवरी नारायण लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। कभी अभी बढ़िया महानदी में पानी वगैरह भरा है, तो बढ़िया आप नाव कभी बोटिंग वगैरह जो है मज़े ले सकते हैं। कभी आइएगा तो यहाँ पे जो है घूम के शिवरी नारायण बढ़िया दर्शन करके जाइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है। तो वो सभी को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो मराठा प्रशासन की जो सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था? केशव गोविंद, विठल राव दिनकर, महिपत राव या बीकाजी गोपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा महिपत राव, इनको दिनकर बोलते हैं, ठीक है। महिपत राव दिनकर जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार है। इनका जो कार्यकाल है जो है 1788 से 90 तक इनका जो है कार्यकाल होता है, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार है। सन 1790 ईस्वी में जो यूरोपियन जो यात्री फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ में, इन्हीं के जो है शासनकाल में इनका आगमन होता है छत्तीसगढ़ में। आनंदीबाई से सत्ता के लिए संघर्ष इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इनके शासन में सारी जो शक्ति आनंदीबाई के हाथों में यहाँ पे चली गई थी, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1857 से 58 के विद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में जो है सिपाही उपद्रव के नेता कौन था? शिवराज सिंह, नारायण सिंह, कल्याण सिंह या हनुमान सिंह? इसका आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको सैन्य विद्रोह के नाम से जानते हैं, या इसको रायपुर के जो है सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, जो 1757-58 में हुआ था। कहाँ पे? ये आपके रायपुर में हुआ था। हनुमान सिंह इसके नेतृत्व करता है, जो भैंसवाड़ा के राजपूत थे। इसके जो है पीछे का रीजन भी है। तो हनुमान सिंह जो है 3री बटालियन के मैगजीन लश्कर पद पे जो है काम करते थे। इन्होंने 1857 की क्रांति व मंगल पांडे से प्रभावित होकर, ठीक है, उनसे जो है इम्प्रेस होकर समझ सकते हैं, प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ इन्होंने 19 जनवरी सन 1858
में जो है एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम सार्जेंट सीडवेल थे। इन्हीं की जो है हत्या इन्होंने कर दी थी। फिर रिजल्ट क्या होता है कि मतलब जो है उनके जो 17 सिपाहियों को जो है 22 जनवरी सन 1858 को, ठीक है, को जो है सरेआम में इनको जो है फांसी पर लटका दिया जाता है। तब से इनको उपाधि दी गई थी कि जो है हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे इनको कहा जाता है। कई कई बार पेपर में पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किनको कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।